बम्बई हुए कि जब तुम्हारा भांजा सांसद है तो बम्बई का है न हुए है कि नहीं है? तब रिश्ते नातेदार हुए मतलब क्या हुआ? तो अभी जी-राम योजना के अंतर्गत अभी आम पब्लिक को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? उसमें इतना भ्रष्टाचार था मनरेगा, आप देखते थे 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं होता था, ऐसे ही मिट्टी डाली वो पैसा निकल जाता था। अब उसमें बहुत सा परिवर्तन। संसदीय क्षेत्र में कोठावा अतरौली मार्ग से लगातार हमने देखा है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है चौड़ीकरण स्वीकृत कराया गया है, लेकिन अभी चौड़ीकरण में कोई कार्य नहीं चालू हुआ है और उससे जो है दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हो रही हैं। भारत को 2045 तक विकसित बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए जनपद, यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर में इस समय उपस्थित हैं, ग्राम गौरिया के पास। और यहाँ माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद अशोक कुमार रावत जी आए हैं नीलकंठ मंदिर के भूमि पूजन के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए जी-राम जी योजना का विस्तार करने के लिए माननीय सांसद जी आए हैं। और यहाँ पे जी-राम जी और मनरेगा को बदलकर जी-राम जी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जी-राम जी करने के बाद है आम पब्लिक को, आम जनता को क्या क्या लाभ होंगे। सांसद जी, जैसे जी-राम जी योजना हो गई है मनरेगा योजना के बदल के, तो अभी जी-राम योजना के अंतर्गत अभी आम पब्लिक को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? बहुत सा लाभ होने वाला है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन जो है जी ये ग्रामीण के लिए ये पहले जो ये मनरेगा थी जी इसमें कोई पारदर्शिता नहीं था। अब ये इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है और इससे जो है अभी सदन में, पिछले सदन में इसको पारित किया गया है। अभी तक जो है करीब करीब उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और उसके साथ तो कोई गारंटी नहीं थी। तो अब जो है इसको कंफर्म कर दिया गया है कि गारंटी शुदा आप रोजगार व्यवस्था करेंगे। जब गारंटी आप अगर रोजगार नहीं दे पाते तो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसमें पूरी तरीके से अब लापरवाही नहीं हो सकती। तो आप सब लोग, सब गांव के लोग जागृत हो जाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और उसमें इतना भ्रष्टाचार था मनरेगा, आप देखते थे 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं होता था, ऐसे ही मिट्टी डाली वो पैसा निकल जाता था। अब उसमें बहुत सा परिवर्तन। इसको पूरे गांव को विकसित करना ये उसमें लक्ष्य है और 260 बिंदुओं के आधार पर इसमें डेवलपमेंट होगा गांव के अंदर, जिसको 4 भागों में बांटा गया। उन चारों को लेकर के उस पर योजना बनाई जाएगी और योजना के साथ ही गांव का डेवलपमेंट होगा। और जब गांव विकसित होगा तो भारत स्वयं स्वतः 2047 तक विकसित हो जाएगा। आपके ही संसदीय क्षेत्र में कोठावा अतरौली मार्ग से लगातार हमने देखा है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है उस सड़क को चौड़ीकरण स्वीकृत कराया गया है, लेकिन अभी चौड़ीकरण में कोई कार्य नहीं चालू हुआ है और उससे जो है दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हो रही हैं। देखिए, हो गया है, टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब उस पर काम शुरू होना है। जब टेंडर स्वीकृत हो जाएगा, खुल जाएगा, तभी तो काम। तो सरकारी प्रक्रिया में ये व्यवस्थाएं रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उस पर 60 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, वो रोड बहुत जल्दी बन के आपको साल भर में मिल जाएगी। माननीय सांसद जी, जो सीतापुर बॉर्डर जहाँ हम लोग बैठे हैं, सीतापुर बॉर्डर जैसे ही खत्म होता है और हमारा जो अतरौली मार्ग को नैनी मार्ग जो है वो इस समय आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए जर्जर पड़ा है, तो वो अभी सड़क निर्माण कब तक हो सकता है? आप इतनी जल्दी में हो, देखिए जल्दबाजी में काम नहीं होता। इस गांव तक आने के लिए रोड बनी होगी तो पहले तो कच्ची रोड बनी होगी, फिर उसके बाद पक्की हुई होगी, खड़ंजा बना होगा, फिर उसके बाद और आज डामर है रोड। आप कहो रातों रात हो जाए, नहीं होगा। पहले उस रोड को, अतरौली कोठावा मार्ग को चौड़ा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद लिंक रोड जो है, जो हथिया घाट को मिलाती है, वो भी चौड़ी हो जाएगी। आप धैर्य रखिए, सारी चीजें व्यवस्था होगी। आपने अशोक रावत को विश्वास करके सांसद बनाया है, तो अशोक रावत कहीं पीछे नहीं और काम हो रहा है। लेकिन एक साथ कहो रातों रात सब विकसित हो जाए, नहीं हो सकता। ये काम 60 साल से जो काम कर रहे थे उनको करना चाहिए। विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम 2025 बाबा नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में शीश नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हम सब के मार्गदर्शक, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी, यही बैठे हमारे भाई रंजीत रावत जी, हरजीत भाई, अतुल जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सहयोगी राजकुमार सोनी जी हैं, बीपी यादव जी हैं,
जितेंद्र हैं, बबलू, ये हमारे भाई मामक लड़के हैं, और प्रधान जी ज्ञानेन्द्र भाई, जिनकी यह व्यवस्था सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और पर्यटन विभाग के अधिकारी गण भी आए हैं। सबका वंदन अभिनंदन। यहाँ सब बैठे सामने, सब नाना मामा चाचा जौन है, सबका वंदन अभिनंदन, और आप सबका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे हमको, हम आपके विकास के लिए कार्य करते रही। साथियों, जब पहली बार हम 2004 में लड़े आए रहन, तो यह नीमसार तैसी आए रहे रहन, तो वह बरुआ वाली रोड रहा है, ततवैया आए रहे, हमका मामत मिली चले, कई चुनाव नौ लड़े जा रहे, कैसे का हुई कुछ बतावा हमका, तो आए तो रास्ते में गाड़ी फंसी है। जब बने तो प्रधानमंत्री रोड वह भेजे, यह रोड अब आप देख रहे हो नीमसार से लेके और हथिया घाट तक रोड चकाचक है कि नहीं? बिल्कुल एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया बनी। तो अब विधायक जी, माननीय विधायक बताएं, बिल्कुल बम्बई हो रहा है? अब बम्बई हुए कि जब तुम्हारा भांजा सांसद है तो बम्बई का है न हो, है कि नहीं? है? अब रिश्ते नातेदार हुए मतलब क्या हुआ? आप यहाँ विकास जरूरत हुए, यहाँ पर मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया हुआ है, 1 करोड़ रुपया। यहाँ कोई आवत रहा है? पहले ये बताओ, है? अति किनारे पर है यो कि कोई होता नहीं रहा है। हम कितनी बार आ चुके, विधायक जी कितनी बार आ चुके, ये कई बार भंडारा यहाँ खीर खा के गए है? तो यो हमारी जिम्मेदारी, और उनके साथ साथ इनके ससुरालों ही हैं। ऐसे तो हम लोग चारों तरफ से हैं, तो कहूँ छूटे नहीं सके, तो विकास करना ही अब तो हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। और आप सबके लिए बड़ा काम हुआ है, विकसित भारत जो ये योजना के साथ साथ ग्रामीण व्यवस्था को जी राम जी है। तो साथियों, इसके लिए आप सबको पहले यह मनरेगा के नाम से जानी जाता है, और मनरेगा मतलब आप सब लोग जानते रहो, भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? ऐसी खोदिन वैसी खोदिन, कैसे पैसा निकल के हुआ है। लेकिन अब इसमें बड़ी पारदर्शिता लाई जा रही है, बहुत रोक करा जा रहा, बहुत व्यवस्था करी जा रही। 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया, और कंपलसरी रोजगार कर दिया गया है कि अगर काम मांगे गिरो आप, और कह दिया गया कि हमको काम नहीं हमारे पास भैया, हमका कुछ दो काम धाम, तो काम की व्यवस्था, अगर नई व्यवस्था करे तो ब्याज अलग से देख पाई है, ब्याज देख पाई उनका सेक्रेटरी महोदय कि कहाँ से कैसे करेंगे। इसलिए रोजगार की व्यवस्था कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया है। 100 दिन से 125 दिन नहीं देते हो तो फिर उस पर ब्याज, इसके साथ साथ 60 दिन का विराम। अब जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ बुआई चल रही, ये मनरेगा यहाँ चला, वो क्या नाम है, कार्यक्रम चला रहे, तो अब आपका काम रोजगार की व्यवस्था तब तक नहीं जब विराम है। अगर तुम्हारा काम है, बुआई का काम है, कटाई का काम है, तो काम नहीं होगा। उसका जो है रोजगार का, जो आप रोजगार मांगते हैं आजीविका के लिए, वो बंद रहेगा और उसके बाद फिर शुरू होगा। तो किसान को ये भी व्यवस्था है कि बुआई के समय, कटाई के समय रोजगार की व्यवस्था स्थगित रहेगी, विराम रहेगी, और उसके बाद फिर शुरू होगी। ये यहाँ पर ऐसा है, जैसे आप पूर्वांचल में चले जाइए तो वहाँ के जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके आधार पर होगी। तो ये उसमें बदलाव किया गया है। आपके जो इसी में 260 ऐसी योजनाएं हैं जिसके आधार पर गांव को विकसित किया जाएगा। अब जब विकसित भारत है, ये योजना के साथ में भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। तो भारत का विकास कैसे होगा जब तक गांव नहीं विकसित होगा। 70% लोग तो गांव में रहते हो, है कि नहीं? 70% आबादी गांव में रहती है, 30% तो शहर में रहते हैं। तो सबके लिए व्यवस्था वहां पर ये की जाएगी कि अब पहले नंबर पर गांव विकसित हो। जब गांव विकास विकसित होगा तो तुम्हारा आगे विकास होता चला जाएगा। तो गांव के विकास के लिए देखिए रोड बन रही है, सारी व्यवस्थाएं। अब यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया, तो विकास के लिए तो है।
पैसा आएगा, सब आएगा, सरकार काम करेगी। तो ऐसे बहुत सी आधारभूत सुविधाएं आपके गांव में पहुंचे, इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी इस वी राम जी जो योजना है उसको अभी सदन में पारित किया गया है और उसको बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। आज हम लोग आए थे आपको जागृत करने, बताने कि इस पर आप लोग बिल्कुल विधिवत ध्यान दीजिए। अपनी जहां नहीं आपको जानकारी मिलती है तो आप लोग सेक्रेटरी और वीडियो जिनके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, प्रधान है, ये सब लोग आपको जानकारी बारी बारी से मिलता रहेगा। पैम्पलेट है भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी आपको इसके बारे में वितरित करेंगे, क्या उसमें खामियां थी मनरेगा में, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, ये सारी चीज आप लोग पढ़िए और इससे जागृत होइए। यही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसका जो सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। हमारी जो जिम्मेदारी है विकास की, वो हम सब लोग, दोनों लोग, माननीय विधायक जी हैं, माननीय हमारे चेयरमैन गन्ना राम गोपाल जी हैं, सब लोग मिल करके इस विधानसभा को, नैमिष को, देखिए कितना अच्छा 900 करोड़ रुपया आया है नैमिष विकास परिषद से। तो ऐसे ही आपका क्षेत्र विकसित हो, दिन दुनी रात चौगुनी आप भी तरक्की करें, हमारा प्रयास यही है। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। ये